अस्सलाम वालेकुम। कल हमने टॉपिक पढ़ा था कंजम्पशन और सेविंग। आज हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट। ये जो तीन हमारे कंपोनेंट है ना, कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ये हमारे असल में एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट हैं, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड पे ही हमारे जीडीपी और इनकम डिपेंड करते हैं। तो अब आप इन चीज़ों से सोचें कि अगर एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट बढ़ेंगे तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और उसके साथ हमारी इनकम और जीडीपी बढ़ेगी। तो मतलब अगर किसी मुल्क की जीडीपी नहीं बढ़ रही है, उसकी जीडीपी कम है, तो इट मीन्स वहाँ एग्रीगेट डिमांड कम है, कि वहाँ पर सेविंग कम है, कंजम्पशन कम है और इन्वेस्टमेंट कम है वहाँ पर। तो अगर हम अपने मुल्क की जीडीपी बढ़ाना चाहते हैं तो हमें अपने मुल्क में कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना होगा। तो आज हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है? बेसिकली लोग ये समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट का मतलब है कोई ये ज़मीन ख़रीद ली, या फिर जैसे कोई बॉन्ड सिक्योरिटीज़ ख़रीद लिए, या फिर जैसे कोई और चीज़, जैसे कोई ओल्ड हाउस ख़रीद लिया, ओल्ड कार। तो ये इकोनॉमिक्स की ज़बान में अगर आप कोई ओल्ड चीज़ यानी कि सेकंड हैंड चीज़ ख़रीदते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाती। चीज़ ख़रीदते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाती। लेकिन जब हम कोई न्यू चीज़ ख़रीदते हैं, यानी जैसे मशीनरी ख़रीद ली बिल्कुल न्यू, सेकंड हैंड यूज़ नहीं ख़रीदी, तो वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट कहलाती है इकोनॉमिक्स की ज़बान में। क्योंकि इकोनॉमिक्स कहती है कि इन्वेस्टमेंट वो है जो आपके रियल एसेट में इजाफा करे, यानी आपके पास रियल एसेट ज़्यादा से ज़्यादा हों। रियल एसेट कौन से होते हैं? जो हमारे लिए इनकम जनरेट करते हैं, जैसे कि मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई। आपने कोई नई बिल्डिंग बनाई, कोई आपने नया घर बनाया, या आपने कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, उसके लिए आपने मशीनरी ख़रीदी, फ़िज़िकल स्टॉक ख़रीदा, तो ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट होती है। और इन्वेस्टमेंट की भी दो टाइप्स हैं, जैसे हमने पीछे पढ़ी थी कंजम्पशन और सेविंग की, तो वही दो टाइप्स इन्वेस्टमेंट की भी हैं, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस का हमने क्या पढ़ा था कि ऐसी चीज़ जो इनकम से इफ़ेक्ट हो रही हो, यानी किसी दूसरे पे डिपेंडेंट हो। तो इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो है वो इनकम से डिपेंडेंट होती है। इन्वेस्टमेंट की इनकम मतलब प्रॉफिट, कि इन्वेस्टमेंट जो है प्रॉफिट पे डिपेंडेंट होती है। तो ये बात तो बिल्कुल एक्यूरेट है कि जिससे हमारे प्रोजेक्ट का प्रॉफिट ज़्यादा होगा हम उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे। तो जो जो प्रॉफिट बढ़ता जाएगा हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते जाएंगे, चाहे इसके ऊपर कोई रिटर्न आए या ना आए, गवर्नमेंट उसको कंटिन्यू रखती है। तो इसलिए ये जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट का कर्व होगा, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्यों? क्योंकि ये फिक्स है इन्वेस्टमेंट। ये इसका कोई उस पर रेलिवेंट नहीं है कि इनकम ज़्यादा हो या कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो या कम हो, इन्वेस्टमेंट उन्होंने इतनी ही करनी है। तो उसके बाद हमारे पास है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट और किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो चले इनकम हमने देख लिया कि प्रॉफिट पे डिपेंड करती है। सबसे पहले तो प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन ही है, क्योंकि सबसे पहले जो भी प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करते हैं एज अ बिजनेसमैन, तो हम सबसे पहले उसकी प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन ही देखते हैं कि इस पर हमें प्रॉफिट कितना आएगा। तो प्रॉफिट ज़्यादा आएगा तो हम वो प्रोजेक्ट चूज़ करते हैं, नहीं आएगा तो हम प्रोजेक्ट चूज़ नहीं करते। तो सबसे पहले प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन पे डिपेंड करती है। और दूसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को समझना ज़रूरी है कि हमारी इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कैसे डिपेंड करती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट केन्स ने दिया था। तो केन्स ने क्या कहा था? केन्स ने कहा था कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है, लेकिन नेगेटिवली। क्यों? किस तरह से? क्योंकि हम ये चीज़ मानते हैं हमेशा कि किसी भी इंसान के पास अनलिमिटेड पैसे नहीं होते, उसके पास हमेशा लिमिटेड ही हर चीज़ होती है। चाहे करोड़ों रुपए भी हों तो लिमिटेड है। तो वो क्या करता है, जब भी उसने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना होता है तो उसके पास 100% मनी नहीं होती, कुछ पैसे वो लोन लेता है बैंक से। तो अब अगर लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो ज़ाहिर है वो लोन कम लेंगे लोग, और कम लोन लेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी कम करेंगे। तो इसलिए इंटरेस्ट रेट जो जो बढ़ता जाएगा तो इन्वेस्टमेंट कम होती जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोगों के लिए लोन महंगा हो जाएगा, फिर लोग लोन नहीं लेंगे तो उसे इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाएंगे। तो इसलिए हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से इन्वेस्टमेंट क्या होती है? कम हो जाती है। तो इन्वेस्टमेंट इन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन पे। प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन पे पॉजिटिवली डिपेंड करती है कि जो जो प्रॉफिट रेट बढ़ता जाएगा इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नेगेटिवली डिपेंड करती है। और इन दोनों चीज़ों पे अक्सर एमसीक्यूज़ भी आते हैं, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी आए कंपैरेटिव एग्ज़ाम में तो वो भी इसी तरह आता है कि रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट के डिटर्मिनेंट्स बताएं। और ये जो हमने अभी प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन पढ़ा है ना, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन को मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी कहते हैं, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन भी कहते हैं, कि जो चूँकि हम हर चीज़ के ऊपर एक्सपेक्टेड रेट ज़रूर देखते हैं कि हमें इसके ऊपर एक्सपेक्टेड रेट कितना मिलेगा, यानी प्रॉफिट कितना आएगा इसके ऊपर एक्सपेक्टेड। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट इज़ टू बी प्रॉफिटेबल। ये हमने देख लिया कि अगर उसके ऊपर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमें ज़्यादा मिलेगा, प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, तो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, और अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो फिर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते। कॉरपोरेट टैक्सेस,
अगर ये जो बड़े बड़े कंपनी के ऊपर जो टैक्स लगते हैं बिजनेसेस के ऊपर, उन्हें कॉरपोरेट टैक्स कहा जाता है। तो अगर कॉरपोरेट टैक्स बढ़ेंगे तो ज़ाहिर है बिजनेसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि लोगों के लिए फिर बिज़नेस करना महंगा हो जाएगा। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यही वजह है बिजनेसेस क्लोज़ होने की। अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो पिछले 5 सालों में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्मॉल बिजनेसेस क्लोज़ हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को यही था कि उन्हें टैक्स ज़्यादा पे करने पड़ रहे थे। और अभी जो रिसेंट बजट जिसके ऊपर हमने डिस्कशन की थी बजट के ऊपर, तो उस बजट में भी तो टैक्सेस की भरमार की गई है स्मॉल बिजनेसेस के ऊपर। तो अगर उन बिजनेसेस का वैसे ही बिज़नेस नहीं चल रहा, ऊपर से टैक्सेस भी उन्हें पे करने पड़ जाएँ, तो वो तो फिर अपना बिज़नेस स्टॉप ही कर देंगे। उसके बाद लेवल ऑफ नेशनल इनकम। अगर मुल्क की जीडीपी नेशनल इनकम बढ़ रही हो तो उससे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है उस मुल्क की।